हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिस्टम मैथ। आई एम सूरज शर्मा, योर टीचर, योर मेंटर। आज हम सीखने जा रहे हैं कि भाई क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, और हिंदी में बोले तो घन मूल। तो कैसे क्या निकालना, आज हम क्या सीखना है, हमें क्यूब रूट। तो ये हमारे कैलकुलेशन की सीरीज़ की तीसरी वीडियो है, ठीक है। सो हमें क्या है, क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब घन मूल, घन मूल हमें सीखना है, ठीक है भाई। इससे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए भाई कि 1 का क्यूब कितना होता है। जैसे कि हमने स्क्वायर में सीखा था कि भाई हमें 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर आना चाहिए, वैसे ही 1 से लेकर क्यूब तक, हमें 1 से लेकर 10 तक का क्यूब भी आना चाहिए, ठीक है भाई। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2। और तुम इतने बढ़िया हो, तुम कर लोगे याद, मुझे मालूम है। 2 के पावर 8, 3 का पावर 3 आता है 27, और भाई 4 का क्यूब आता है 64, 5 का क्यूब आता है 125, 6 का क्यूब आता है 216, 7 का क्यूब आपको पता है 343, एंड इट्स 8 का क्यूब आता है 512, और यहाँ पर आता है 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब आता है भाई 1000। यहाँ तक सभी बच्चों को आता होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गया। अच्छा, इससे पहले सीरीज़ की अगर आपने पहली 2 वीडियो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स यानी वर्ग और वर्गमूल अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, तो दोनों वीडियोस आपको आई बटन में मिल जाएंगी, और उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उसको ज़रूर देखना, ताकि कैलकुलेशन आपकी जितनी आप मतलब कंपटीशन लेवल में अगर आप कर रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आप स्कूलिंग में भी हो, 10th है, 12th है, जहाँ कैलकुलेशंस बहुत हैवी आती हैं, वहाँ इनका बहुत ज़्यादा उपयोग है, यूज़ है, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लो, आ जाएंगी। तो भाई अगर आपको ये इतने आता है तो आप क्यूब रूट निकाल सकते हो जी। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ले ली हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और शेयर कंफर्म करना, ताकि जितने जो कंपटीटर हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे हैं, उन सबको इनके बारे में पता लगे, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। जैसे हमने स्क्वायर रूट की ट्रिक अगर आपको याद हो, जिस बच्चे ने स्क्वायर रूट की वीडियो देखी है, नहीं देखी तो देख लेना जी, आई बटन में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो उसी की तरह हम उसका यूज़ करेंगे। देखो, जैसे हमने स्क्वायर में डबल पेयर लिया था, वैसे ही क्यूब में हम 3-3 का पेयर लेंगे जी। तो ये 3 का पेयर हो गया, और आगे जो पेयर बनता है वो पेयर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। अब क्या करना है, आपको इसकी 1 डिजिट का नंबर देखना है 2, और इनमें ये चेक करो कि क्यूब करने पर जो नंबर आता है उसके 1 डिजिट पे 2 कहाँ कहाँ है। तो देखो जी, अगर आप बात करो, सो 8 देखो यहाँ मिल गया 8। 8 का क्यूब करने पर कितना आया जी, 2। स्क्वायर में क्या था कि हमें 2 नंबर मिल रहे थे कम से कम, यहाँ एक ही मिलेगा, तो यहाँ कोई चक्कर नहीं है कि भाई 2 है फिर बाद में उसको चेक करना है। तो यहाँ क्या है, 2 है, तो यानी कौन हो गया जी, 8। तो यहाँ पे हमें पता लग गया हमारी 1s प्लेस पे आएगा 8। बहुत आसान है। अब क्या करना है, अब आप देखो 941 कौन है जी, 941। 941 किन 2 नंबर के क्यूब करने पर ये 941 के बीच में आ रहा है। तो देखो जी, 9 का क्यूब है 729, हमें पता है मैक्सिमम, ठीक है जी, और ये हो गया 1000। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। कौन आएगा, 941। 941 इन दोनों के बीच में आएगा। तो हमें हमेशा क्या लेना, छोटे वाला नंबर। छोटे वाला कौन है, 9। तो यहाँ जी आ गया 9, यानी 98 का क्यूब करोगे तब हमारे पास ये आ जाएगा। या फिर इसका जो घन, या फिर सॉरी हाँ, इसका जो घन मूल है वो कितना है भाई, 98 है। समझ में आ गया ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर पहला पेयर बना दिया, दूसरा पेयर बना दिया। अब ये चेक करना है कि जो इसकी 1s प्लेस पे है, इस ग्रुप में इसके 1s प्लेस पे है, तो किसका क्यूब करने पर 1s प्लेस पे 9 आ रहा है। तो आपको पता है जी, 9 का क्यूब करेंगे तब 9 आता है। तो यहाँ लिख दिया जी 9। तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट का मतलब 1s डिजिट मिल गई हमको। 328 328 कि किन 2 नंबर्स को क्यूब करने पर आता है। तो देखो यहाँ पर आप लोग 328, तो 6 का क्यूब होता है जी 216, 7 का क्यूब होता है 343। तो 343 से छोटा है ये, और 216 से बड़ा, यानी यहाँ बीच में आएगा नंबर, और नंबर लेना छोटे वाला। आ गया जी 69। देखो कितना जल्दी आंसर आ रहा है, 60 यानी 69 क्यूब करो तो ये आएगा। इसका सॉरी ये क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब करोगे तो क्या आएगा, मगर इसका क्या नाम है, घनमूल निकालोगे तो कितना आएगा हमारा, 328,509, ठीक है।
अब नेक्स्ट ये वाला वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करके देखना, और अभी मैं करवा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ये आ गया पहले पेयर, दूसरा पेयर ये। अब 4 देखो भाई, 4 किसका स्क्वायर करने पे 1 डिजिट पे 4 आ रहा है जी, 4 का 4 आ रहा है देखो। तो यानी पहला आ गया मेरे पास जी 4, यानी ध्यान रखना ये नहीं लेना है जिसका क्यूब करके आ रहा है वो लेना है, ठीक है। 4 आ गया। 592 किन किन के बीच में है, 592 देखो 512 तो सबसे बड़ा यहाँ दिख रहा है मेरे को 8 का, और इससे 729 इनके बीच में अगर लेना छोटे वाला 8 आ गया, 84 का 84 आंसर आएगा जी इसका, अगर आप घनमूल या फिर क्यूब रूट निकालते हो तो। कितना आसान है, कितने विदिन सेकंड्स के अंदर आंसर हो रहा है, ठीक है। और होप आप भी निकाल पा रहे हो, और निकाल पा रहे हो तो कमेंट में करना कि हाँ आपसे निकल रहा है, आपको समझ में आ गया। प्लस अगर समझ में आ रहा है तो शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब फिर पेयर बनाओगे। ये 6 कब आ रहा है भाई, पता ही लग रहा है देखो 6 कब आएगा, जब 36 का क्यूब करेंगे। तो 6 ये वाला लेना, ले लिया जी। फिर उसके बाद 438 किसके बीच में आ रहा है देखो भाई, तो देखो 343 और 512 इन दोनों के बीच में आएगा 438। तो इसका छोटे वाला कौन है, 7 आगे 70, यानी 77 का क्यूब, या फिर क्या कह सकते हो इसका घनमूल, यानी क्यूब रूट क्या है 76 है। आया मज़ा। थर्ड वीडियो है ये सीरीज़ की, कैलकुलेशन सीरीज़ की। नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाली है। सो कंटिन्यू देखते रहो और इन्जॉय करते रहो और सीखते रहो। इन्जॉय।